एक तरफ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता भी हैं। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर दी गई, लेकिन दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। ओवैसी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वहां कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इन लोगों को भी सुनिए। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा। और कल देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए एक काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ लिए है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहाँ पे ध्वजारोहण किया। कि आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? एक तरफ तो एक सांस में ये लोग कहते हैं कि मुगलों से हमारा क्या लेना देना, और दूसरी सांस में बाबरी मस्जिद इनकी मस्जिद हो जाती है। बाबर ने मस्जिद बनाई, इनकी हो गई। और उसके सालों साल पहले से वहां सनातन के जो प्रतीक रहे हैं, सनातन की जो आस्था जुड़ी रही है, सनातन के जो सबूत रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। वो भूल जाइए आप, क्योंकि कोई बाबर आया, उसने मस्जिद बना दी, तो वो मस्जिद बाबरी मस्जिद हो गई, अब वो वही रहेगी। चाहे प्रभु श्री राम की अयोध्या रही हो नहीं रही हो, उससे क्या फर्क पड़ता। बाबर बाहर से आके उसने मस्जिद बना दी, तो अब वो हो गई अयोध्या, बाबरी की हो गई। देखिए, अब ये सब बोलने से फायदा नहीं है। अगर इतनी मस्जिद के लिए चिंता थी तो वहां मस्जिद के लिए जगह मिली है आपको कोर्ट से, वहां बनाना चाहिए। अब चाहे ओवैसी कुछ भी कहें, ओवैसी के लोग कुछ भी कहें, कांग्रेस कुछ भी कहे, अखिलेश यादव कोई भी पॉलिटिक्स करे, राम मंदिर को लेकर यह देश गर्व से भरा हुआ है। अयोध्या का आप जोश देखिए, वहां पर दीपावली की तरह जश्न मना, पटाखे फोड़े गए आज, लेकिन यहां तो अंदर ही अंदर बम फूट रहा है हिंदी वालों का। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का स्थापित होना वो पल है, वो क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए यह सबसे अहम क्षण था। इसलिए जब पीएम मोदी और मोहन भागवत ने राम मंदिर परिसर से ध्वजा को शिखर पर स्थापित किया तो पूरा माहौल राममय हो गया। देखिए वहां क्या माहौल बन गया था। जब ये धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर की तरफ बढ़ रही थी तो पीएम मोदी की निगाहें इससे हट नहीं रही थी। वो हाथ जोड़े इसे देख रहे थे। आप तस्वीर देखिए बॉस, जब ये ध्वज शिखर पर स्थापित हो गया तो पीएम मोदी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं। आप देखिए किस तरह से उनका, आप भाव देखिए, महसूस कीजिए। उनकी आंखें नम हो गई, हाथ कांपने लगे, चेहरे पर इमोशन साफ दिख रहा था, जैसे बरसों पुरानी कोई तपस्या जो है वो आज पूरी हो गई। क्योंकि मन में ठाने में होंगे कि नहीं, राम मंदिर तो बनना है। और आज राम मंदिर पर ये धर्म ध्वजा, मतलब राम मंदिर बनने का पूरा काम जो है वो पूरा हो गया। आप देख रहे हैं, एक एक तस्वीर आप देखते जाइए, उससे आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के लिए इस राम मंदिर के काम के पूरे होने का क्या मतलब। देख रहे भाव। इसके बाद पीएम मोदी ने पूरी आस्था से ध्वज को प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनके इमोशंस कई बार लोगों को उस तरह से सार्वजनिक तौर पर दिखते नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इसके बाद जब मंदिर के शिखर पर यह ध्वजा हवा के साथ लहराने लगी तो पीएम मोदी और मोहन भागवत के चेहरे पर एक खुशी दिखी, एक संतोष का भाव दिखा। चेहरा देखिए दोनों का।
इस धार्मिक कार्यक्रम के पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा कि इसका हिस्सा बनना उनके लिए अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं है बॉस, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। सुनिए पीएम मोदी इस ध्वजा को लेकर उन्होंने और क्या क्या कहा है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है। राम मंदिर के शिखर पर स्थापित यह ध्वजा बहुत खास है। इस ध्वजा पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो प्रभु राम से और उनके वंश से जुड़े हुए हैं। इस ध्वजा की खासियत भी आपको बताता हूं। ध्वजा जो है वो केसरिया रंग का है, जो त्याग, शक्ति, वीरता का प्रतीक। इसकी लंबाई 22 और चौड़ाई 11 फीट है। इसे 161 फुट ऊंचे मंदिर शिखर पर स्थापित किया गया है। यह ध्वजा 42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाई गई, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और इसलिए ध्वजा में सूर्य का चित्र भी है। समन्वय का प्रतीक ओम भी ध्वजा में अंकित है। ध्वजा पर कोविदार वृक्ष बना हुआ है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता रहा है। वाल्मीकि रामायण में भी भरत के ध्वज पर इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब भरत जी भगवान राम को वनवास से वापस लाने के लिए अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनके रथ पर फहराते कोविदार वृक्ष वाले ध्वज को देखकर पहचान लिया था कि अरे ये तो अयोध्या की सेना है। इस ध्वज को विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है। कहा जा रहा है कि हर मौसम के साथ यह ध्वजा तेज हवा झेलने में भी सक्षम है। इसमें 360 डिग्री घूमने वाला बॉल बेरिंग आधारित चैम्बर लगाया गया है। 7 कारीगरों ने इस ध्वज को हाथ से सिलने में 25 दिन लगाए। यानी जैसे प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसे होगी, इसके लिए एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया था। और जो राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति देखकर आया है, रामलला की मूर्ति देखकर आया, वो यही कहता है कि कुछ तो बात है, ऐसा लगता है कि प्रभु साक्षात सामने है। वैसे ही धर्म ध्वजा को लेकर भी एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वजा को फहराने की तस्वीरें सबने देखी और इसके महत्व को भी जाना। नहीं तो इस देश में युवा पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर जाने को ओल्ड फैशन माना करते थे, जो पूजा पाठ को सांप्रदायिकता से जोड़ देते थे। उसी देश में आज दशकों बाद राम मंदिर के माध्यम से युवा पीढ़ी यह जान पा रही है कि एक मंदिर की नींव कैसे रखी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मंदिर में मूर्तियां किस विधि विधान से स्थापित होती हैं, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराने से जुड़ी रीति रिवाज क्या है। यह सारे देश में आज चर्चा हो रही है। नहीं तो पहले के जनजी से पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं था। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का कितना महत्व है, यह सब आज देश के युवा राम मंदिर के जरिए जान रहे हैं। क्योंकि दशकों से देश में किसी मंदिर को लेकर ऐसा भव्य कार्यक्रम ही नहीं हुआ। मंदिर बनेगा तब ना होगा। या तो राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हिंदुओं को, प्रभु श्री राम के होने के सबूत देने पड़े भाई कोर्ट में। लेकिन ऐसी डिटेलिंग अब देश देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया है कि सनातन को लेकर जो सोच थी
वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले 11 साल में बदल दिया। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति विरासत की बात करते हैं। माता पिता को गोवा ले जाने की बजाय जो है वो मंदिर लेके जाते हैं, कहते हैं कि ना हमको भी लेके जाना है। ऑफिस से छुट्टी लेकर अगर बोलते जाते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूं, ना राम मंदिर जा रहा हूं, कोई ऐसे नहीं देखता कि अरे क्या आदमी है जी, मंदिर जा रहा है। इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया है। सुनिए पीएम मोदी ने आज इस सोच पर क्या कहा वहां खड़े होकर। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक धर्म ध्वजा नहीं है, भारत का जो सनातनी गौरव रहा है उसका प्रतीक है। हम क्या थे ये पहचानने का मौका है, गुलामी की उस सोच को त्याग देने का मौका है। जब जब इस धर्म ध्वजा को देखिए, याद कीजिए कि कोई 200 साल 300 साल कोई मुगल वगैरह जो है वो यहां राज करके चले गए या यहां हम पर राज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही हैं जो उन्होंने गुलामी में हमसे करवा लिया। इस देश का इतिहास ये है, इस देश की परंपरा ये है, इस देश का जो गौरव है वो ये है। मंदिर पर ध्वजा क्यों लहराई जाती है? ध्वजा लहराने का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिए। किसी मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज ये बताता है कि यहां भगवान विराजमान है। पहले के समय में दूर से ध्वज देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे, अरे ये भगवान का स्थान है। भारतीय संस्कृति में ध्वज को रक्षा कवच माना गया है। राजाओं के समय में किले और मंदिर दोनों पर ध्वज लगाए जाते थे। किले में ध्वज शक्ति का प्रतीक, मंदिर में धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। ध्वज का लगातार हवा में लहराना ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि ध्वज पर मंत्रों का प्रभाव होता है और हवा के साथ यह ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। जब ध्वज ऊंचाई पर लहराता है तो नकारात्मक शक्तियां उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। ध्वज स्तंभ को पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी भी माना जाता है। आज ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में भी पहुंचे। यहां सिंहासन पर विराजे राजा राम और माता सीता की मनोहारी मूर्ति को आभूषणों से सजाया गया था। उन्होंने पुजारी के हाथों चरणामृत ग्रहण किया और पूजा पाठ भी किया। इसके बाद पीएम मोदी संघ प्रमुख के साथ गर्भगृह में दाखिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। पहले मंत्रोच्चार और उसके बाद पीएम मोदी ने पुजारियों को वस्त्र और चंवर भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी के मंदिर गए। वहां भी पूजा अर्चना की। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया। पीएम मोदी जय सिया राम के उद्घोष के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। देखिए, जब रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी तब जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अब राम दरबार गए जहां माता सीता भी हैं तो वहां पर जय सिया राम का उद्घोष हुआ। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आज भगवान राम की व्याख्या भी की। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश को विकसित बनाना है ना तो अपने अंदर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का आज सबसे अहम दिन। सुनिए, एक बार फिर बताता हूं कि इंडी वालों को कैसे आज इस दिन भी मिर्ची लगी हुई थी। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, राम यानी
धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है।